गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेसन 7 स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर लेसन 7, बेलिंग द कैट। कैट मतलब होता है बिल्ली, बेल मीन्स होता है बच्चों घंटी, है ना जी। तो बिल्ली के ऊपर में घंटी बांधना, है ना जी। इसी से ये जो चैप्टर है वह रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ए ग्रॉसर्स शॉप देयर लिव्ड अ मैनी माइस, है ना जी। माइस मतलब होता है चूहे। ग्रॉसर मीन्स होता है बनिया या फिर किराना दुकानदार वाला को क्या बोलते हैं जी? ग्रॉसर बोलते हैं, है ना। तो इन ए ग्रॉसर्स शॉप देयर लिव्ड अ मैनी माइस। लिव्ड मीन्स होता है रहना, लिव्ड मीन्स रहना। एक बनिए का दुकान था जिसमें बहुत सारे मैनी माइस मीन्स बहुत से क्या थे जी? चूहे रहते थे। देयर वाज प्लेंटी ऑफ फूड फॉर देम, है ना। देयर वाज प्लेंटी ऑफ फूड फॉर देम। और वहाँ पर, है ना जी, उस किराने की दुकान में उनके लिए प्लेंटी मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में क्या था जी? दुकान में क्या था? उनके लिए भोजन था। किनके लिए भोजन था? उन चूहों के लिए। ठीक है, देखो चूहे तभी रहेंगे ना जी जब उनके खाने पीने की व्यवस्था रहेगा तब, है ना जी। तो उस दुकान में उनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन था। दे एट ग्रैंड्स एंड ड्राई फ्रूट, है ना जी। वे अनाज को, ग्रैंड मीन्स होता है अनाज, एंड ड्राई फ्रूट सूखे जो फल थे उनको वहाँ खाते थे। ब्रेड एंड बिस्किट्स, ब्रेड और बिस्किट्स को भी खाते थे। जाम एंड चीज, है ना जी, जाम और चीज को भी खा जाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ग्रॉसर सफर्ड हैवी लॉसेस, है ना जी। तो इस तरह से जो व्यवसायी था, किराना दुकानदार का संचालक था, जो बनिया था, वह क्या था जी? सफर्ड हैवी लॉसेस, है ना जी। ठीक है, मतलब लॉस मतलब होता है घाटा, है ना जी। ठीक है, तो भारी घाटे में वह चल रहा था जी, है ना। बिकॉज ऑफ द माइस, है ना। ठीक है, बिकॉज ऑफ द माइस, उन चूहों के कारण उसे बहुत ही मतलब घाटा हो रहा था। ठीक है, ही सैड टू हिमसेल्फ, ही सैड टू हिमसेल्फ, वह स्वयं से कहा, आई मस्ट डू समथिंग टू गेट राइट ऑफ द माइस, आर someday they will be the end of me, है ना। क्या बोल रहा है? वह खुद से बोल रहा है, I must do something, मुझे जरूर कुछ करना चाहिए, है ना। To get rid of the mice, है ना जी, इन चूहों से मुक्ति के लिए मुझे जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। आर सम डे दे विल बी द एंड ऑफ मी, नहीं तो कुछ दिनों में ये मेरे को क्या कर देंगे? मुझे समाप्त कर देंगे। एंड ऑफ मी मतलब मेरे सारे जो सामान है उसको ख़त्म कर देंगे, है ना। ये बोल रहा है। वन डे द ग्रॉसर बॉट ए बिग फैट कैट टू द शॉप, है ना। वन डे, एक दिन क्या हुआ, जो बनिया था, ग्रॉसर था, बॉट ए बिग फैट कैट, है ना जी, वह एक बड़ा सा, बिग मतलब बड़ा, फैट मीन्स होता है मोटा, है ना जी। ठीक है, एक बड़ा सा और मोटा सा क्या लाया जी? बिल्ली लाया, है ना। टू द शॉप मतलब दुकान के लिए एक बड़ा सा मोटा सा बिल्ली लाया। नाउ द माइस कुड नॉट मूव अबाउट फ्रीली, देखिए अब जो चूहे थे, कुड नॉट मूव अबाउट फ्रीली, स्वतंत्र पूर्वक इधर उधर नहीं घूम सकते थे। एवरी डे द कैट वुड कैच, है ना। तो प्रतिदिन क्या होता था? जो कैट था, बिल्ली था, वुड कैच एंड किल सम ऑफ देम, है ना जी। ठीक है, कुछ चूहों को पकड़ लेता था, है ना जी। कैच मीन्स पकड़ना होता है, किल सम ऑफ देम, है ना जी, और उसमें से कुछ को मार देता था, है ना जी।
ठीक है, पकड़ के मार देता था बिल्ली चूहों को, है ना। तो इस तरह से पकड़ के उनको खा जाता था। द माइस वेयर ओरिड, है ना जी, द माइस वेयर ओरिड। तो जो चूहे थे वो चिंतित हो गए जी, है ना, चिंता का भी विषय है ना जी, रोज एक दो जने का मारे जाना, है ना जी, चिंता का विषय है। दे हेल्ड ए मीटिंग, है ना जी, तो चूहों ने क्या रखा जी, मीटिंग रखा। ऑल ऑफ देम सेड, सभी ने एक साथ कहा, है ना जी, ऑल ऑफ देम सेड, सभी ने कहा, वी मस्ट गेट राइड ऑफ द कैट सम हाउ, है ना जी, कैसे भी करके हमें इस जो बिल्ली है, यह जो बिल्ली है उससे मुक्ति पाना है ना जी, हम सभी को इस बिल्ली से निजात पाना है। बट वाट कुड दे डू, है ना जी, लेकिन हम करें तो क्या करें। दे हैड नो आंसर, है ना जी, दे हैड नो आंसर, उनके पास कोई उत्तर नहीं था, है ना जी। तब क्या हुआ देखिए, देन अ स्मार्ट लुकिंग माउस स्टूड, है ना जी, तो उसमें से एक स्मार्ट लुकिंग जो माउस था, है ना जी, स्टूड अप एंड सेड, है ना जी, खड़े हुआ, मतलब उसमें जो होशियार था, है ना जी, उसमें जो होशियार था, होशियार जो चूहा था वह खड़े हो गया और कहा, द कैट मूव्ड वेरी सॉफ्टली, है ना जी, जो बिल्ली है वह धीरे से आता है, एंड स्वैपली, है ना, धीरे से और तेजी से आता है ना। सी टैक्स अस अनअवेयर्स, है ना जी, सी टैक्स अस अनअवेयर, है ना जी, जिससे हम असावधान रहते हैं। वी मस्ट टाई अ बेल राउंड हर नेक, है ना जी, हमें जरूर उसके गर्दन पर एक घंटी बांध देना चाहिए बोल रहा है ना जी, ठीक है। होशियार उसमें से एक चूहा था, वह खड़े हो गया और बोला, वह धीरे से आता है ना, और तेजी से पकड़ लेता है जी, है ना, किसी न किसी चूहे को, है ना। तो हमें सावधान होने के लिए कुछ उसके नेक गर्दन पर कुछ बांधना चाहिए, जरूर बांधना चाहिए, ठीक है, ये बोला। अब आगे देखिए, एनोदर माउस सेकंडेड हिम, और अन्य जो चूहे थे, है ना जी, उसके इस मतलब उसके इस यह जो उसका जो प्रस्ताव था, है ना, उसको मान गए, है ना, उसको फॉलो किया। द बेल विल रिंग, है ना जी, और कहा इससे क्या होगा, घंटी बजेगी। व्हेन द कैट मूव्स, जब बिल्ली आएगी तो घंटी बजेगा करके बोल रहे हैं। सो इट विल बी पॉसिबल फॉर अस टू कीप एट द सेट डिस्टेंस फ्रॉम हर, है ना जी, तो इससे इस प्रकार से हमें संभव हो जाएगा उससे दूरी बनाए रखने में, है ना जी, ठीक है, ये बोल रहे हैं। ऑल द माइस वेलकम्ड द सजेशन विथ द लाउड क्राई ऑफ हरा हरा, है ना, सभी जो चूहे थे उन्होंने उसके सजेशंस को क्या किया, वेलकम किया, सजेशंस का स्वागत किया। लाउडली क्राई, हुर्रा, है ना, और जोर से आवाज़ में चिल्लाने लगे, हुर्रा, है ना जी, क्या वाह वाह बोलने लगे, है ना, हुर्रा मीन्स क्या होता है, वाह वाह बोलने लगे। देन एन ओल्ड माउस स्टूड अप, है ना जी, तब उसमें से एक बूढ़ा सा चूहा था जी, है ना, वह स्टूड अप एंड सेड, है ना, खड़े होके बोला, कहा, स्टॉप दिस रिजॉइसिंग, है ना, स्टॉप दिस रिजॉइसिंग, है ना जी, बंद करो अपना प्रसन्नता दिखाना, बंद करो बोला, है ना, रिजॉइसिंग मतलब प्रसन्नता होता है, खुशी या प्रसन्नता। कैन यू टेल मी हु विल बेल द कैट, है ना, कोई मुझे बता सकता है कि कौन घंटी को बिल्ली के गर्दन पर घंटी कौन बांधेगा, कोई मुझे बता सकता है, ये बोलने लगा जी, ठीक है। एंड ऑल ऑफ देम वेयर क्वाइट, है ना जी, तो जो ओल्ड माउस था
इस तरह क्वेश्चन किया तो सब ऑल ऑफ देम वेयर क्वाइट, सभी शांत हो गए। सभी क्या थे जी? शांत थे। दे हैड नो आंसर, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था, है ना। तो इस तरह से आपका ये लेसन एंड हुआ। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आप लोगों का होमवर्क रहेगा इस चैप्टर को रिपीटेडली 1 या 2 बार रीडिंग कीजिएगा, है ना, जिससे आप लोगों का रीडिंग स्किल इम्प्रूव हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, आप लोगों का होमवर्क है इस चैप्टर को रीडिंग करना, ठीक है। थैंक यू।